क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो का जो आपका यहाँ पे होने वाला इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का। तो वैसे आपका यहाँ पर अंग्रेजी का पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है। अगर इस आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वैसे आप वीडियो पूरा देखिए। आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 और आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोर्स है वो 411 रहेगा। यानी इस पूरा आपका यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है पूरा पूरा रिव्यू आ चुका और इसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैसे आपको दूसरी वीडियो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो आप वीडियो एंड तक वॉच करिए। तो गाइस चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। आपका सेक्शन नहीं आता रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो गाइस आपका यहाँ पैसेज आता है तो आपको ध्यान से यहाँ पढ़ना है। तो गाइस आप यहाँ पर पैसेज पढ़ लेते हैं। तो गाइस चलिए हम इसके अब आंसर भी देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला आता है सिलेंस सिम टू द एसेंस ऑफ। इसका इस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेशन। और बी में आता फॉर द लेस्ट यहाँ पर लेस्ट टेनर सिलेंस कैन। इसका बी में का आपका आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा बाय टाइम। तो गाइस मैंने आपके जो यहाँ पर दो क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस आपको नेक्स्ट पेज आता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर सिलेंस कैन ब्लेड अप। इसका इस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस आपका इसका दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंटीसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। तो इस तरह से आपका सी में का दूसरा आंसर जो डी में आता है द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ द बर्ड सिलेंस इज। इसका आपका सिलेंट हो जाएगा ई में आता बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गैग। इसका आपका हो जाएगा मैश्वर। तो इस तरह से गाइस आपके पहले जो यहाँ पर पैसेज था तो उसका सोल्यूशन मैंने करा दिया। अब गाइस आपका दूसरा पैसेज आता है। तो दूसरा पैसेज आप यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिए। तो गाइस आपका ये रहा दूसरा पैसेज। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो गाइस पढ़ने के बाद चलिए हम इसके अब यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो गाइस आपको पूरा पेपर देखना, संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आपके इसे क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। इसका आपको जो है यहाँ पर डेस आपका यहाँ पर डी संयन हो जाएगा। फिर आपको बीमा आता है यानी आपको चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। तो इसका आपको चौथा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बी स्टैंड डिवाइडेड बी फॉल। सीमा आता है टू बिन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क हैज। इसका आपको हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा वन मैन। फिर डी में आता है डिवाइडेड एंड कॉन्क्यूर बाज द मोटो ऑफ। इसका आपको हो जाएगा नेपोलियन। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई में आता है इफ बी आर डिवाइडेड बी फॉल। इसका आपका फॉल आंसर हो जाएगा यानी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जो आपका यहाँ पर दूसरा पैसेज था तो मैंने उसके आपके यहाँ पर पूरे पूरे जो आप सॉल्यूशन करा दिए हैं क्वेश्चन के। आपको चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देते हैं आपका सेक्शन भी आता है राइटिंग। तो राइटिंग आप यहाँ पर देते रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो गाइस आपको यहाँ पैसेज दिया है तो आपको इसका यहाँ पर टाइटल लिखना है, साथ ही आपको नोट्स बनाना है। लेकिन गाइस आपको इसमें समरी नहीं लिखना है। तो बस आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको इस पैसेज में से ध्यान से पढ़ना है। तो आपको इसमें से यहाँ पर 3 हेडिंग लिखनी है। तो एक हेडिंग के अंतर्गत आपको 3-3 पॉइंट लिखना है। और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है जिसके बारे में यह दिया गया है, यानी इसका जो शीर्षक है वही आपको यहाँ पर टाइटल में लिख देना है। तो गाइस मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। गाइस जो आपके लॉन्ग आंसर है तो इसके सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे आंसर हैं यानी स्मॉल आंसर है उसके हम अभी देखेंगे। और हम वीडियो की लास्ट में यहाँ पर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन चौथा आता है तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए। और फिर आपका आता पांचवा राइट एन ऐसे वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। यानी आपको 150 वर्ड्स में यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, फंड ऑफ साइंस, माई हॉबी, द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो आपसे यहाँ पर निबंध लिखना है, 4 आपको दिए गए हैं। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है अथवा का देख लीजिए। फिर अच्छा में आता है वन ऑफ द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ 7 ट्री। तो आपको अगर गाइस आपको 7 ट्री पर यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ 7 ट्री पर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, यानी 10 लाइन लिखनी है आपको। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा गाइस। आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर है तो इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। मैं वीडियो का आपको लास्ट में सॉल्यूशन दे दूंगा। सेक्शन सी आते ग्रामर आती है फॉल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करना, आपको 6 दिए हैं। तो आपको पहला आता है सी डोंट हर होमवर्क डेली। तो आपका हो जाएगा सी डज हर होमवर्क डेली। फिर आपको दूसरा था मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। और तीसरा था स्टूडेंट शुड अवे देयर टीचर्स। तो इस तरह से आपके यहाँ पर मैं 3 करा दिए हैं। आप गाइस हम 3 और देख लेते हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर जो आता चौथा आता है डोंट मून बाल्क स्लोली एंड स्लेंटली। आपका इसका द मून बाल्क स्लोली एंड स्लेंटली। 5वां आता सैम इज टेलर देन सोहन। और 6वां आता रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता। फिर गाइस आपके आते हैं डू इट डायरेक्ट। तो आप यहाँ पर डू इट डायरेक्ट दिख लीजिए।
और गाइस जो आपके डू इट डायरेक्ट हैं तो हम इसके आंसर आपको बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, यानी वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे इसका। तो आपको पहला आता है आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव आपको करना, चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज द वॉइस, यानी कि जो आपके इंग्लिश में सेंटेंस दिए हैं तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फिर आपको 9 क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी सेक्स आपको चेक करना है, यानी आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर का हु वाज लेंचो इसका आपको हो जाएगा फार्मर। फिर बी में आता है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो आपका इसका जो नेल्सन मंडेला। फिर गाइस चलिए हम देख लेते हैं। फिर आपका आता सीमा इन द पोयम फायर एंड आइस फायर स्टैंड फॉर इसका आपको हो जाएगा डिसायर। और डी में आता विच प्लान बाज द ऑथर फ्लाइंग इसका आपको हो जाएगा डकोटा। और ई में आता द डेरे बाज गिवन टू एन ए फ्रैंक ऑन हर इसका आपको हो जाएगा थर्ड बर्थडे। और एफ आपका आता है व्हाट आर द ब्रेकर्स नाउ अस इन गोवा आपको इसका फादर हो जाएगा। और डी आपका जी में आता सिद्धार्थ बाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ इसका आपका 12 यानी 12 हो जाएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 9 क्वेश्चन थे तो मैंने आपकी पूरी करा दी हैं। आपके यहाँ पर 7 दिए गए हैं, सॉरी कि हम यहाँ पर आपकी 1 2 और आपके आते हैं 3 4 5 6 7 यानी कि आपके 7 दिए गए थे। तो गाइस मैंने आपको सातों करा दी, लेकिन गाइस आपको 6 करने हैं। फिर गाइस चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है आपका, तो 10वां क्वेश्चन है आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपका यहाँ पर दिया है पैसेज तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। आप चलिए हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला आता फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन इसका आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा आ बैकर फ्रॉम गोवा। दूसरा आता है कवाई मीन्स इसका आपका यहाँ पर आंसर आ लॉन्ग फ्रॉक। और तीसरा आता है इन ऑथर्स चाइल्डहुड बाज भाट बाज द ड्रेस ऑफ द बेकर इसका आपका यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्ट एंड यहाँ पर आपको टॉयलेट्स। तो इस तरह से आपका जो सी में का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके बी में आता है 10वें का आपका बी में आता है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम द पोएम एंड द आंसर जो क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपके यहाँ पोएम दी गई तो आपकी चलिए हम इसी क्वेश्चन देख लेते हैं और सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो आपके इसी क्वेश्चन आते हैं नेम द पोएट ऑफ अबाउट द पोएम इसका आपको रॉबर्ट फॉस्ट। बी में आता भाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट इसका द डस्ट ऑफ स्नो। और सी में आता वेयर वाज द क्रो इसका आपको ऑन हेमलॉक ट्री। तो इस तरह से मैंने आपके करा दिए हैं। अब 10वें का बीमा भी करा दिया। अब आगे आपके आते क्वेश्चन। तो गाइस जो आपके लॉन्ग आंसर हम वीडियो की लास्ट में सोल्यूशन देखेंगे। तो आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पर 6 करना है। तो आपके दिए हैं कितने 7 दिए हैं तो आपको 6 करने हैं। यहाँ पर 12 को क्वेश्चन आता है तो 12 में आपको 2 करने हैं। तो 12 में आपको 3 दिए हैं। आपको पहला यहाँ पर ये रहा और गाइस आपको जो 3 है तो तीनों आपके ये रहे यहाँ पर तो आपको 2 करने हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां में गाइस आपको 2 करने हैं, 3 दिए गए हैं और 30 बार में आपको लिखना यहाँ पर आंसर। और 14वां आता है 14वें में आपको यहाँ पर 2 करने 3 दिए हैं, आपको यहाँ पर 75 बार में आपको आंसर लिखना है। 15वां क्वेश्चन आता है तो 15वें में आपको एक करना है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। और 16वें क्वेश्चन में भी आपको एक ही करना है। तो गाइस इस तरह से मैंने आपका पूरा पेपर करा दिया। और गाइस जो आपके यहाँ पर स्मॉल आंसर थे यानी ये स्मॉल आंसर थे वो गाइस मैंने आपको करा दिए थे। और गाइस जो आपके लॉन्ग आंसर है तो गाइस आपको लॉन्ग आंसर का सोल्यूशन टेलीग्राम में तो मैंने डाल दिया पीडीएफ सहित पूरा गाइस। आपको जो इंग्लिश गाइस मैंने पेपर दिखाया इसका सोल्यूशन आपको पूरा टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम में पूरा संपूर्ण सोल्यूशन डाला है। तो गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।